हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान है विद आदित्य चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में हम विल के यूजेस सीखेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ विल का क्या इस्तेमाल होता है ये आप पहले से जानते होंगे। जब हम किसी भी चीज़ को फ्यूचर टेंस में करना चाहते हैं, ठीक है, फ्यूचर टेंस में करेगा, करेगी या होगा, होगी, ऐसे तरह के हिंदी के सेंटेंसेस में जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए विल का यूज़ किया जाता है। वो चीज़ होगी ये हमारी विश होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ होगी ही होगी। बट जब हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, तुम यहाँ आओगी, मैं इंग्लिश सीखूँगा, ऐसे जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं, मैं इनका प्रैक्टिस कैसे करते हैं प्रैक्टिस करके आपको बताऊँगा। ठीक है, तो मुझे आशा है ये चीज़ आपको हेल्प करेगी इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश लिखने में। अब उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ पहले से पता होगी कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके अंदर विल आता है, फिर अगर कोई वर्ब है तो वर्ब आती है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये चीज़ आपको ईजी पता होगा पहले से। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल आता है, फिर उसके बाद नॉट आता है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये भी चीज़ आपको पहले से पता होगी। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल पहले आ जाता है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहती है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अगर वर्ब है तो वर्ब आएगा, अगर वर्ब नहीं है तो सीधा ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये चीज़ें आपको पहले से पता होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होंगे। अगर आपने हमारी ट्रांसलेशन की वीडियो सीरीज़ देखी हुई है तो आपको ईजिली ये सब चीज़ें पता होगी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे कैसे होते हैं। तो अब चलिए हम विल के चीज़ों को प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं और क्लियर कर दूँ। जैसे वहाँ आई विल, तो आई विल का मतलब मैं करूँगा। वी विल का मतलब हम करेंगे। यू विल का मतलब आप करेंगे। ठीक, दे विल का मतलब वे करेंगे। ही विल का मतलब वह करेगा। शी विल का मतलब वह करेगी। ठीक है, और इट विल का मतलब यह होगा। जब किसी चीज़ के लिए, चीज़ या वस्तु के लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको पहले से क्लियर होगी। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे सब्जेक्ट होंगे और ये चीज़ें आपको पहले से क्लियर होगी। ठीक, एक ये कॉन्सेप्ट और एक ये कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमारी ट्रांसलेशन की सीरीज़ को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या प्लेलिस्ट में भी ये चीज़ें हमने कराई हुई है। अब बहुत ईजी वे से हम इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं। कैसे, देखते हैं। जैसे पहले आप लिख लीजिए आई, वी, यू और दे। ठीक है, चार चीज़ें हमने ले ली। इसके साथ आपको जोड़ना है विल। ठीक है, और इसके साथ आपको जोड़ना है कोई भी एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिपेयर द फैन, जैसे मैंने जोड़ा रिपेयर दी फैन। ठीक है, अब इससे देखिए सेंटेंस कैसे बना। पहले आई से बनाइए, वी से बनाइए, यू से बनाइए और दे से बनाइए। ये सेम चीज़ें, इनमें से एक आएगा, बाकी चीज़ें सेम। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। आई विल रिपेयर द फैन, ये हमारा सेंटेंस बन गया। क्या बना, आई विल रिपेयर द फैन। मैं फैन, जो पंखा है, उसे रिपेयर करूँगा, मतलब उसे ठीक करूँगा। आई विल रिपेयर द फैन। अब इसी में वी लगा दीजिए, तो वी का क्या बन जाएगा, वी विल रिपेयर द फैन। हम पंखा रिपेयर करेंगे। यू विल रिपेयर द फैन, आप पंखा रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। दे विल रिपेयर द फैन, क्या करेंगे, दे विल रिपेयर द फैन। यहाँ क्या किया हमने, रिपेयर द फैन ले लिया। ओके, और उसी से हमारे सारे सेंटेंस बनने हैं, मतलब पंखा ठीक करूँगा। यहीं पे अगर आप ऑब्जेक्ट चेंज कर देंगे तो अलग अलग सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब जैसे यहाँ ही और शी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ही विल रिपेयर द फैन, शी विल रिपेयर द फैन। ओके, और इट विल रिपेयर द फैन, इट तो कोई चीज़ तो है, वो तो रिपेयर करेगी नहीं, तो इसलिए इट यहाँ पर नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे कितने सेंटेंसेस बने, इसको मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ। मैं पंखा रिपेयर करूँगा, हम पंखा रिपेयर करेंगे, आप पंखा रिपेयर करेंगे, वे पंखा रिपेयर करेंगे, वह पंखा रिपेयर करेगा, वह पंखा रिपेयर करेगी। ठीक है, ठीक करेगी, रिपेयर का मतलब। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर अब मैंने चेंज कर दिया। क्या कर दिया, विन द गेम कर दिया। क्या कर दिया,
विन द गेम। अब इसी से क्या हो जाएगा, रिपेयर द की जगह विन द आ जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, आई विल विन द गेम, मैं गेम जीतूंगा, वी विल विन द गेम, हम गेम जीतेंगे, यू विल विन द गेम, हम गेम आप गेम जीतेंगे, दे विल विन द गेम, वे गेम जीतेंगे, ही विल विन द गेम, वह गेम जीतेगा, शी विल विन द गेम, वह गेम जीतेगी। तो क्या करा हमने, सिर्फ यहीं से चेंज कर दिया। इसको दोबारा से मैं लिख देता हूँ, ठीक है, शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे भी देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। आई विल विन द गेम, मैं गेम जीतूंगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यू विल विन द गेम, दे विल विन द गेम, ही विल विन द गेम, शी विल विन द गेम। समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा एक दूसरा चीज़ बन गई। तो हर सेंटेंस में क्या होता है, हमें इसमें से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, फिर विल लगाना होता है गागेगी वाले सेंटेंसेस में, और फिर एक ऑब्जेक्ट ले लिया जाता है। तो मुझे आशा है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ एक और आपको चेंज करना है यहाँ पे, क्या, स्लीप लेट एट नाइट, स्लीप लेट एट नाइट, रात को देरी से सोऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, रात को देरी से, रात को देरी से। अब इसी के साथ क्या बनेगा, तो इसे हम पहले यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट मैं अगले पेज पे कराऊंगा, तो इसलिए यहीं लिख लेता हूँ। क्या बनेगा यहाँ, आई विल स्लीप लेट एट नाइट। लेट एट नाइट का मतलब रात को, सोऊंगा, सोऊंगा रात को। आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा रात को लेट से, देरी से, मैं रात को देरी से सोऊंगा। आई विल स्लीप लेट एट नाइट, वी विल स्लीप लेट एट नाइट, दे विल स्लीप लेट एट नाइट, ही विल स्लीप लेट एट नाइट, शी विल स्लीप लेट एट नाइट, यू विल स्लीप लेट एट नाइट। ठीक है, तो कितने सारे हमने इतने से स्ट्रक्चर के साथ 3 अलग अलग सेंटेंसेस बना लिए। अब इसी में क्या करना है, आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर करके आप जितने सेंटेंसेस बना सकते हैं उतने सेंटेंसेस बनाइए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अब इसी में नॉट लगा देना है, तो वो नेगेटिव बन जाएगा। 1 मिनट में इसे इरेज कर लेता हूँ। अब जैसे हमारा सेंटेंस बना था, आई विल स्लीप लेट एट नाइट, ये हमारा क्या बन गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इसी के साथ एक और सेंटेंस हमने बनाया था, आई विल रिपेयर द फैन, आई विल रिपेयर द फैन। फिर एक और सेंटेंस हमने बनाया था, आई विल विन द गेम। ये हमारे क्या थे, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस थे, पॉजिटिव बातें थी। कैसे, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं नहाऊंगा, मैं धोऊंगा, ठीक है, मैं फैन ठीक करूंगा, हम गेम जीतेंगे। तो ये सारे पॉजिटिव थे। अब नेगेटिव में क्या होता है, नॉट लग जाता है। मैं रात को देरी से नहीं सोऊंगा, तो इसका कैसे बनेगा, आई विल, तीसरे नंबर पे हमेशा नो या नॉट लग जाता है। आई विल नॉट स्लीप, ये बन गया हमारा नेगेटिव। आई विल नॉट स्लीप लेट एट नाइट, ठीक है, लेट एट नाइट। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ रही है और आप अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे इसके बाद। ठीक है, आई विल नॉट स्लीप लेट एट नाइट। अब इसका क्या बनेगा, आई विल नॉट लग जाएगा। आई विल नॉट रिपेयर द फैन, आई विल नॉट विन द गेम, मुझे आशा है कि हम जीतेंगे नहीं, या हम नहीं जीतेंगे। ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव बन गया। अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, क्या मैं रात को देरी से सोऊंगा, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए विल पहले आ जाएगा। विल आई स्लीप लेट एट नाइट, क्या मैं रात को देरी से सोऊंगा। ठीक है, क्या मैं यह पंखा ठीक करूंगा। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, विल आई रिपेयर द फैन, क्या हम गेम जीतेंगे। तो क्या के लिए क्या आ जाएगा, विल पहले आ जाएगा। विल आई विन द गेम विथ क्वेश्चन मार्क। अगर विल पहले आ रहा है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह ज़रूर आएगा। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हमने विल देखा,
विल से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक, इसमें वर्ब नहीं था, वर्ब इसमें स्लीप था, ओके। और आई विल ये सीखा हमने, और फिर इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव चीज़ें देखी। अब इसके साथ कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ, उन सेंटेंसेस को देखिए और इसी तरह से अपने बनाने की कोशिश कीजिए, ओके। तो चलिए, अब जैसे मैं सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, हिंदी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ इंग्लिश में करेंगे। मैं सेंटेंसेस लिख रहा हूँ साथ के साथ, और आप उसका हिंदी में मीनिंग जानने की कोशिश कीजिए और उसी तरह से उसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। आगे चीज़ों को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करके आप अलग अलग वाक्य भी बनाइएगा, ठीक है। वी विल विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। वी विल विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। वी विल, हम जीतेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप, हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतेंगे। श्योर नहीं है, एक एज्यूम है। दे विल लर्न इंग्लिश विथ आदित्य। दे विल लर्न इंग्लिश विथ आदित्य, ओके। दे विल लाफ एट माई इंग्लिश। दे विल लाफ एट माई इंग्लिश, वह मेरी इंग्लिश पर हंसेंगे, ठीक है। आई विल स्लीप लेट एट नाइट, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो मुझे आशा है, अब इसके क्या करने हैं आपको, इसके आपको नेगेटिव बनाने हैं और इसके इंटेरोगेटिव बनाने हैं, ठीक है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आपको खुद बनाने हैं। अब आगे मैं कुछ और अभ्यास करा रहा हूँ, कुछ और सेंटेंसेस का अभ्यास आप लोगों को करा रहा हूँ। आई विल वेक अप, आई विल वेक अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठूँगा। आई विल वर्क हार्ड टू अचीव माई ड्रीम्स, क्या है, आई विल वर्क हार्ड टू अचीव माई ड्रीम्स। बताइए क्या हुआ ये सेंटेंस। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, टू अचीव माई ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करूँगा, बहुत परिश्रम करूँगा। आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड, मैं अपने घर वालों को, अपने अभिभावकों को प्राउड कराऊंगा, ठीक है। क्या करके, यह भी डिसाइड नहीं है, पक्का कराऊंगा ये भी डिसाइड नहीं है, लेकिन ये एक सेंटेंस है हमारा, आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड, ओके। आई विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब, क्या, आई विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब, ओके। ये हमारा सेंटेंस है, मैं एक सरकारी नौकरी लूँगा या पाऊँगा, ठीक है, या करूँगा, ठीक है। आई विल बाय हाउस फॉर माई पेरेंट्स। आई विल बाय अ हाउस फॉर माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के लिए एक नया घर खरीदूंगा या एक घर खरीदूंगा। अब समझ में आ रही है, ये पूरा मैं जो सेंटेंसेस का निर्माण कर रहा हूँ, ये उसी फॉर्मेट से कर रहा हूँ जो मैंने पहले आपको समझाया था। यहाँ सबके साथ मैं आई के साथ हम वी भी यूज़ कर सकते थे, ही भी यूज़ कर सकते थे, शी भी यूज़ कर सकते थे, ओके, दे भी यूज़ कर सकते थे, यू भी यूज़ कर सकते थे, अलग अलग सेंटेंसेस। लेकिन मैं एक ही को बना के इसलिए ले चल रहा हूँ ताकि एक से आपके दिमाग में सेट हो जाए और उसके बाद अलग अलग चीज़ों के साथ आप अभ्यास कर सकें। आई विल गो टू कॉलेज टुमारो, मैं कल कॉलेज जाऊँगा। आई विल गो टू कॉलेज टुमारो, मैं कल कॉलेज जाऊँगा, ओके। आई विल स्लीप एट 9 AM टुनाइट, आई विल स्लीप PM, okay, I will sleep at 9 PM tonight। tonight का मतलब क्या होता है, आज। तो मैं आज रात 9 बजे सोऊंगा। समझ आ रही है बात। तो ये सारे स्ट्रक्चर, ये सारे सेंटेंसेस हमने किस तरह से बनाए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, फॉर्मेट वही है। अब इसके नेगेटिव भी बनेंगे, क्या, आई विल नॉट वेक अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे नहीं उठूँगा।
आई विल नॉट वर्क हार्ड टू अचीव माई ड्रीम्स, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम नहीं करूँगा। आई विल नॉट मेक माई पेरेंट्स प्राउड, मैं अपने अभिभावकों को प्राउड नहीं कराऊंगा। आई विल नॉट गेट अ गवर्नमेंट जॉब, मैं एक गवर्नमेंट जॉब नहीं करूँगा। आई विल नॉट बाय अ हाउस फॉर माई पेरेंट्स, मैं अपने परिवार वालों के लिए एक हाउस नहीं खरीदूंगा, एक घर नहीं खरीदूंगा। आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो, मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट स्लीप एट 9 PM टू नाइट, मैं आज रात को 9 बजे नहीं सोऊंगा। तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा। समझ आया? इंटेरोगेटिव में क्या होगा, विल पहले आ जाएगा, आई बाद में आएगा, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा क्वेश्चन मार्क के साथ। तो मुझे आशा है आप ये पॉजिटिव सेंटेंस मैंने इतने जितने बनवाए हैं आपको, उन पॉजिटिव सेंटेंस के नेगेटिव आप बना लेंगे इजी से, और उसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना लेंगे। विल का यूज़ किस लिए किया जाता है, होगा या होगी के लिए, जो हमारे प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ठीक है, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, दोनों के लिए, क्या मैं ये काम करूँगा या होगा, ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो हम अपने फ्यूचर में करने की हम बात करते हैं। ठीक है, अब कुछ और एक्स्ट्रा सेंटेंसेस मैं और लिख देता हूँ थोड़े से। ही विल कुक फूड, क्या मतलब हुआ बताइए, ही विल कुक फूड। अब मैं इसके मतलब नहीं बताऊंगा, ठीक है। इट विल गो अकॉर्डिंग टू प्लान, इट विल गो अकॉर्डिंग टू प्लान, ये सब प्लान के हिसाब से जाएगा, हेल्प कर दी मैंने। स्नेहा विल नॉट डांस, स्नेहा विल नॉट डांस। ओके, अब हम 4-5 हिंदी में सेंटेंसेस लिख के उसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये अभ्यास अभी तक चाहिए तो आप वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। मेरा भाई कल ऑफिस नहीं जाएगा, क्या है, मेरा भाई कल ऑफिस नहीं जाएगा, तो क्या बनेगा इसका बताइए। माई ब्रदर विल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो, क्या बनेगा, माई ब्रदर विल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो, मेरा भाई कल ऑफिस नहीं जाएगा। ठीक है, मैं रोज रात को पढ़ाई करूंगा, बताइए क्या बनेगा, बताइए, सोचते रहिए। आई होप आपने यही सोचा हो। ठीक है, वो अपने सपने पूरे करेगा, हम कामयाब होंगे, तो मुझे आशा है यही आपने लिखा होगा। ठीक है, माई ब्रदर विल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो, आई विल स्टडी डेली एट नाइट, ही विल अचीव हिज ड्रीम्स, वी विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, अब मैं कुछ हिंदी के सेंटेंसेस दे रहा हूँ, इसको आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी बना सकते हैं अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं। अब मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर हिंदी में लिख रहा हूँ जिसको आपको इंग्लिश में बनाना है। ठीक है, और आप उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है, तो जो बाकी लोग देखेंगे उन्हें पता चलेगा कि इसमें कुछ अभ्यास था। ठीक है, तो मेरा पहला क्या है, तुम मेरी समस्या नहीं समझोगे, वह 6 बजे तक आएगा, इसकी आपको इंग्लिश कमेंट सेक्शन में लिखनी है या आप जिस पेज पर अभ्यास कर रहे हैं वहाँ लिखनी है। स्नेहा अंग्रेजी की पुस्तक नहीं लाएगी,
वह खाना नहीं पकाएगा। मोहित अभ्यास नहीं करेगा। ठीक, तो इन सभी सेंटेंसेस को आपको अच्छे से बनाना है। ये सीरीज़ का वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या सीखा? विल में पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हमने सीखे। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने सीखी और इसके साथ बहुत सारी हमने प्रैक्टिस की। जब भी हम चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। और ये सीरीज़ मैं किस लिए बना रहा हूँ? ताकि हम चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को सीख कर उनकी प्रैक्टिस करें। मैं इस वीडियो में और कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आप लोगों को भी प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? प्रेरित कर रहा हूँ, ताकि आप अभ्यास करें और अपने आप को बेहतर करें। अब जितने भी ये सेंटेंस अगर आप लिखेंगे ना, 70 से 100 सेंटेंसेस हो जाएंगे ये। और इनको फिर साथ के साथ बोलते रहना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। माई ब्रदर विल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो। आई विल स्टडी डेली एट नाइट। ही विल अचीव हिज ड्रीम्स। वी विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, वी विल बी नॉट सक्सेसफुल। ही विल नॉट अचीव हिज ड्रीम्स। आई विल नॉट स्टडी डेली एट नाइट। ठीक है, तो विल के जितने भी सेंटेंसेस हमने यहाँ पर लिखे हैं, सबको अपनी कॉपी में इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से सीखिए। तो हम 2 चीज़ें सीख चुके हैं, एक तो अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना, और एक विल के साथ सेंटेंसेस बनाना। तो 2 चीज़ें तो हमने सीख ली। अब विल के साथ सेंटेंसेस बनाने के साथ जो अगली वीडियो होगी वो हम शुड पर लाएंगे। ठीक है, ये बेसिक लेवल की चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, जहाँ पर हम बेसिक से इंटरमीडिएट की ओर चलेंगे। कहाँ? बेसिक से इंटरमीडिएट की ओर चलेंगे। इससे पहले 0 लेवल से मैंने वीडियोस बनाई हुई है, जो 300 के करीबन वीडियोस हैं। उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप आसान है विद आदित्य चैनल पर जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस लाइन वाइज लगी हुई है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो सभी वीडियोज़ आपको लाइन वाइज मिल जाएंगी। इसी के साथ अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो AMT क्लासेस से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर 60 वीडियो की मात्राओं की सीरीज़ हमने बनाई हुई है, जिसके अंतर्गत हिंदी की जितनी भी मात्राएं होती हैं सबको कराया हुआ है और सबका अभ्यास भी साथ के साथ कराया हुआ है। थैंक्स फॉर गिविंग योर अटेंशन एंड प्रीशियस टाइम। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो।